जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में आ गए हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे अपनी मान लीजिए अर्थ होती है, यानी कि इस प्रकार से अर्थ होती है। ठीक है, तो जो अर्थ है, तो अर्थ का मान लीजिए इस प्रकार से हमने ये मान लिया सरफेस मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? सरफेस मान लिया। ठीक है, तो हम सरफेस से ऊपर की बात करते हैं और सरफेस से नीचे की बात करते हैं। यानी कि जहां हम रह रहे हैं वहां से नीचे की बात करते हैं और जहां रह रहे हैं और वहां से ऊपर की। तो यहाँ से जो ऊपर का एरिया होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? यानी वायुमंडल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? यानी कि वायुमंडल कहलाएगा। ये आपका वायुमंडल हो गया। ठीक है, और ये जो हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक, ये होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम इसी आंतरिक संरचना के ऊपर बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे जानेंगे इसमें कितनी परतें होती हैं। ठीक है, कितनी परतें होती हैं सब मुद्दे का भी बात करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक जो सतह होती है उसकी कितनी परतें होती हैं तुम्हारी? उसकी होती हैं 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 परतें होती हैं तुम्हारी। एक होती है तुम्हारी भूपर्पटी होती है। क्या होती है? एक भूपर्पटी होती है। और दूसरी होती है तुम्हारी, यानी कि दूसरी होती है तुम्हारी मेंटल। क्या होती है? मेंटल होती है। और जो तीसरी होती है वो क्या होती है? क्रोड होती है। क्या होती है? क्रोड होती है। अब इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं विस्तार से। तो दोस्तों, अब ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी की निचली सतह की आंतरिक संरचना है। क्या है? आंतरिक संरचना है। क्या है? आंतरिक संरचना है। परत कितनी हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई? भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। कौन सी हो गई? भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। कौन कौन सी हो गई? भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। तो हम अब यहाँ इसमें देख रहा है, तो जो इसमें ये वाला जो एरिया होगा, यानी कि इसमें जो ये वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगी तुम्हारी? भूपर्पटी कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी तुम्हारी? भूपर्पटी कहलाएगी। ठीक है, इसी को हम यानी कि क्रस्ट, यानी कि इसी को कहते हैं हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं भूसष्ट। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम भूसष्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में और जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो गया उसे कहेंगे हम मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेंटल। इसी को कहेंगे मेंटल। और जो नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक जो एरिया हो गई इसको कहेंगे हम, यानी कि कोर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक है, यानी कि इसी को हम कहेंगे कोर कहेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी की तीनों आंतरिक सतह हो गई। अब इसमें जो देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो होता है इसमें 2 भाग होते हैं। भूपर्पटी तो हमारा ये होता है। ठीक है, भूपर्पटी होता है, लेकिन इसमें जान लेते हैं भूपर्पटी कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर हम समुद्र तल से बात करें, कहाँ से बात करें? समुद्र तल से बात करें। ठीक है, तो समुद्र तल से ये जो कितना होता है तुम्हारा, समुद्र तल से बात करें भूपर्पटी, तो समुद्र तल से होगा तुम्हारा, जैसे समुद्र तल हो, समुद्र तल में क्या होगी? पानी की गहराई ज्यादा होगी, तो वहां से जो होता है 5 से 8 किलोमीटर तक होती है। यानी 5 से कितनी होगी? 8 किलोमीटर तक होगी तुम्हारी भूपर्पटी होगी, यानी कि भूसष्ट होगी। ठीक है, अगर महाद्वीप की बात करें, यानी कि स्थल की बात करें, तो स्थल की एरिया से कितनी होगी? 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक होगी हमारी। क्या होगी? 0 से लेकर 35 किलोमीटर तक होगी। अगर मैं बात करूं कि मेंटल की, तो मेंटल के 2 भाग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं। एक होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है निचला मेंटल। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है ऊपरी की होती है वो होती है 35 से 700 किलोमीटर। कितनी होती है? 35 से 700 किलोमीटर। और ये निचली की होती है वो होती है 700 से लेकर 2900 किलोमीटर। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। और इसी प्रकार से सब में निचली परत होगी तुम्हारी। ठीक है, कोर होगी, उसकी भी 2 परत होती हैं। एक होती है यानी कि बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो जो बाह्य की और जो तुम्हारी ऊपर वाली होती है, ठीक है, आंतरिक क्रोड होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? यानी कि 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर के बीच में होती है। और जो बाह्य परत होती है उसकी होती है 6371 किलोमीटर। कितनी होती है? यानी कि 6371 किलोमीटर तक के बीच में होती है। अगर मैं कहूँ कि हमारी पृथ्वी की जहां हम रह रहे हैं और वहां से निचली सतह है, वहां से वहां तक की टोटल जो डिस्टेंसिंग होगी वो कितनी होगी? यानी कि 6371 किलोमीटर होने वाली है। ठीक है,
कितनी होने वाली है 6371 किलोमीटर होती है। अब इसी प्रकार से जब 5 परत हो गई हमारी, कितने हो गई 5 परत हो गई। तो इसी प्रकार से पहली परत को नाम दिया है इन्होंने लेहमैन, क्या दिया है लेहमैन दिया है। दूसरी परत को गुटेनबर्ग, तीसरी परत को रैपिटी, चौथी को ओहिरो, ओहिरो बोल देते हैं, कुछ जगह मोह भी बोल देते हैं, ठीक है। और पहली परत को कॉनराड, क्या बोलते हैं कॉनराड, कॉनराड, ओहिरो, रैपिटो, क्या रैपिटो, गुटेनबर्ग, लेहमन, क्या लेहमैन, ठीक है। लेहमन, गुटेनबर्ग और तुम्हारी रैपिटी, ओहिरो और क्या बोलते हैं कॉनराड, ये 5 परत हो गई। इनके सबके अलग अलग नाम दे दिए। अब दोस्तों हमारी पृथ्वी कितनी परत हो गई, वैसे तो 3 हो गई, कौन कौन सी भूपर्पटी हो गई, भूपर्पटी हो गई, मेंटल हो गई और क्या हो गई यानी कि तुम्हारी क्रोड हो गई। लेकिन इसमें ये बहुत ही अच्छी समझने वाली बात क्या है, जैसे हमारी भूपर्पटी हो गई, भूपर्पटी वाली परत में सब में ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। जब सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है इसीलिए इसी परत को हम सिलिकॉन कहते हैं। इसमें क्या होगा तुम्हारा, एक तो होगी सिलिका, ठीक है, और एक एल्युमिनियम। इन दोनों पदार्थ को पाए जाने की वजह से इसी परत को हम कहते हैं सियाल, क्या कहते हैं सियाल कहते हैं। और अगर मेंटल परत की बात करूं यानी कि इस वाली परत की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, ठीक है, तो इस वाली जो परत है उसमें हम क्या है, उसमें सिलिका यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं यानी कि सीमा परत बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीमा परत बोलते हैं। और यहां से जो यहां तक की जो परत है इसमें तुम्हारी यानी कि निकेल और यानी कि फेरस की मात्रा यानी कि लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं निफे परत, क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे आई होप साथियों आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।